अब हमारी स्टोरी फोकस होती है जहां पर 16वां एमसी को बोलती है, क्या तुम्हारे हाथ को कुछ फील हो रहा है? और तभी हमें दिखता है एमसी के हाथ में एक पर्पल बॉल है। उसे मेरिडियन बोलते हैं, जिसमें मॉन्स्टर्स की फोर्स होती है और उसे खाने पर उसकी फोर्स तुम्हारी हो जाएगी। और तभी एमसी उस मेरिडियन को निगल लेता है। पर एमसी सोचता है, मैंने अभी जस्ट वो बॉल निगल ली, पर कुछ हो कि क्यों नहीं रहा है। तभी हमें एमसी के कंधे पर एक कौवा दिखता है जो बोलता है, नॉर्मली कुछ फ्लैश जैसा होना चाहिए वो बॉल खाने पे। एमसी उस कौवे को देखकर कर डर जाता है और नीचे गिर जाता है और वो कौवा एक लड़की में चेंज हो जाता। ये देखकर एमसी शॉक है। पर तभी 16वां बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? और तभी वो लड़की बोलती है, तुम कितनी घटिया दोस्त हो, मुझे क्यों कोई रीजन चाहिए अपने दोस्त से मिलने का? पर आज मैं एक काम से आई हूँ। और वो एमसी को देखकर बोलती है, तो क्या तुम ही हो वो हाफ गॉब्लिन जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? और वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम शोलमी है। मेन और 16वां बचपन से दोस्त है। एमसी भी उससे अपने पा को इंट्रोड्यूस करता है। तभी 16वां बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी शोलमी बोलती है कि तुम्हें जैसे कि पता है मैं पार्ट टाइम काम कर रही थी मास्टर मांगते के लिए। तभी 16वां बोलती है कि पार्ट टाइम क्या होता है? तभी वो बोलती है कि ह्यूमंस ये वर्ड यूज करते हैं जब वो किसी के लिए कुछ छोटा काम करते हैं। और एमसी उसे देखकर सोचता है उसका बोलना, रहने का ढंग। तभी शोलमी बोलती है, तुमने उसे पकड़ा राइट? मैं यहाँ पर मास्टर मांगते की जगह आई हूँ उनके जगह रिवॉर्ड लेने। और 16वां बोलती है, मेरा कोई हिस्सा नहीं है इस सब में, इसी ने ही सब हैंडल किया है और उस मॉन्स्टर को मारा है और वो सब हैंडल भी कर सकता है। ये सुनते ही शोलमी एमसी के करीब आ जाती है और बोलती है, मुझे पता था, मैं इसे शुरुआत से देख रही थी, ये सही में कमाल का है। और यकीन करना मुश्किल है कि ये कुछ टाइम पहले ह्यूमन था और ऐसा लगता है ये तुम्हें टक्कर दे देगा कुछ टाइम में। 16वां बोलती है उसके सपने में। और वो लड़की बोलती है, अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहूंगी, तो तुम क्या चुनोगे? क्या तुम अभी के अभी घर जाना चाहोगे या एक योकाई के जैसे स्ट्रांग होना चाहोगे? तुम क्या चॉइस करोगे? अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें फिर से ह्यूमन वर्ल्ड दिखता है, जहां पर हमें एमसी का दोस्त दिखता है जो अपने फ़ोन पे एमसी से बात कर रहा है। और वो बोलता है, तुम कहाँ थे? तुम स्कूल भी नहीं आ रहे और तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा है। वन में कब से प्राइवेट नंबर से भी कॉल उठा रहा हूँ ये सोच के कि वो तुम्हारा कॉल होगा। वैसे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? और एमसी बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, पर मुझे तुम्हारी एक बहुत ज़रूरी हेल्प चाहिए। पर अगर तुम्हें लगे कि तुम ये नहीं कर सकते तो कुछ नहीं मत करना, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा यूशन पर। मेरे बस तुम ही दोस्त हो। और तभी वो बोलता, अभी तुम बताने वाले हो भी या नहीं? और एमसी उसे बोलता है कि मैं अगर अचानक एक मंथ के लिए कहीं गायब हो गया तो क्या तुम मेरे माँ को ये बता सकते हो कि मैं तुम्हारे जो ट्रेनिंग सेंटर है मार्शल आर्ट के लिए वह गया हूँ? और यूशन बोलता है, क्या तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हें पता है कि उस ट्रेनिंग सेंटर में नॉर्मल लोगों को नहीं लिया जाता, और तुम क्या छुपा रहे हो? पर थोड़ा शांत होकर वो बोलता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हारे माँ को, पर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। मैं तुम पर भरोसा करूंगा और मैं शायद तुम्हारी मदद भी कर सकूं। एमसी ये सुनकर कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी कोई उसे चुप रहे बोलता है और इशारा करता है। और हमें पता चलता है वो शोलमी है और वो बोलती है कि तुम्हें झूठ बोलना होगा और हम किसी को नहीं बता सकते कि मॉन्स्टर्स और बाकी सब के बारे में ये रूल के खिलाफ है। और अगर तुम उसे कुछ बताते हो तो मुझे भी पनिश किया जाएगा तुम्हारे साथ। पर तभी एमसी का दोस्त बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, पर अगर कुछ हुआ तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और ज़रूर करना। और वो फ़ोन कट कर देता है और सोचता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एमसी दिखता है जो शोलमी से बोलता है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? पर मैंने सुना था कि ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए पहले टेस्ट लेनी होती है और तुम ऐसे ही नहीं जा सकते ह्यूमन वर्ल्ड में। और वो बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ और मैं कुछ भी हवा में नहीं बोल रही, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में ले जा सकती हूँ। 16वां ये सब साइड रह के देख रही है और शोलमी बोलती है कि तुम्हारा क्या डिसीजन है? पर तभी एमसी बोलता है कि ये ठीक है, मैं एक मंथ के बाद टेस्ट पास करके जाऊंगा, और वैसे भी मैं टेस्ट देने के लिए ओल्ड लीडर से एग्री कर लिया है। ये सुनकर शोलमी बोलती है, क्या? पर क्यों? एमसी बोलता है, क्योंकि अगर मैं प्रॉपरली नहीं सीखा कुछ ज्यादा पेनफुल होगा जो मेरा अभी घर जाने से ज्यादा पेनफुल होगा। अभी जो मैंने फाइट्स किए उससे मैं बता सकता हूँ कि मुझे और पावर और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ये सबको हैंडल करने के लिए। और घर जाने के जगह मैं चाहूँगा कि मैं खुद को समझना और मेरे योकाई की पावर्स को कंट्रोल करना, और यही मेरा डिसीजन है। और ये सुनकर शोलमी बोलती है कि अफसोम, तुमने जो डायलॉग बोला वो सोचा था उससे ज़्यादा कूलर था, जैसे कि तुम कोई मैन कैरेक्टर हो। तभी 16वां बीच में आके बोलती है,
क्या तुम्हें ये फनी लग रहा है? उसे सताना बंद करो, जो चॉइस है ही नहीं वो मत बताओ, और उसे जो है वो बता दो अभी के अभी। और वो एमसी को बोलती है कि तुम्हें ये सब सच कैसे लग सकता है, तुम पागल। ये सब वो लोगों को सताने के लिए करती है और ये उसकी बहुत गंदी आदत है। वो लोगों को ट्रिक करती है और ऐसे चॉइस देकर उनकी रिएक्शन देखती है। और शोल्मी बोलती है इसे लोग टेस्ट बोलते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों की पर्सनैलिटी और सोच कैसे है, और ह्यूमंस ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं एक दूसरे को, जिससे वो एक दूसरे को और ज्यादा जान सके। और तुमने अभी तक मैंने दी हुई बुक नहीं खत्म की है, नहीं की ना? और एमसी सोचता है कि उसका बोलना और बिहेवियर ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे ऐस का है। और 16वां बोलती है तुम उस फालतू सी बच्चों वाली बुक के बारे में बोल रही हो, मैं उसके कुछ पेज भी नहीं पढ़ सकती, इतनी बुरी है वो बुक, और इतनी सिंपल बुक कौन पढ़ेगा। और वो बोलती है मैंने खास करके वो तुम्हारे लिए लाई थी बुक, तुम जब ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो तो तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और क्या तुम थोड़ा बहुत भी याद नहीं कर सकती? ये सब छोड़ो तो क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ कुछ टाइम के लिए, और मैंने शुरुआत से इसीलिए ही पूछा है कि मैं उसे ले जा सकूं। एमसी सोचता है कि तुम मेरे बारे में बोल रहे हो, और 16वां बोलती है तुम जो चाहिए वो कर सकती हो। और देखते ही देखते शोल्मी एक बड़े से क्रो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो बोलती है मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, और मैं एक योकाई हूँ जो कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकती है, और मैं तुम्हें भी ह्यूमन वर्ल्ड में ले जा सकती हूँ, और मैं तुम्हारे लिए सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और ये थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर मुझे लगता है तुम हैंडल कर लोगे। और वो एमसी को लेके चली जाती है, और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एमसी उसे फ़ोन दे रहा है और बोलता है कि फ़ोन के लिए थैंक यू, और इससे मुझे बहुत हेल्प हुई, और अब मैं थोड़ा खुश हूँ। और वो बोलती है ये सुन के अच्छा लगा, पर क्या बस एक कॉल करना काफ़ी है, और वो भी बस अपने दोस्त को? और हमारे पास अभी टाइम है, और तुम अपने घर वालों को कॉल कर सकते हो, या उन्हें एक बार देख सकते हो, या मिल सकते हो। और एमसी बोलता है कि मेरे फैमिली में बस मेरी माँ है और कोई नहीं है, और वो भी अभी बाहर है बिजनेस ट्रिप के लिए। और सोचूं तो ये एक अच्छी बात है, और अगर वो घर पर होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। और क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? क्या तुम्हें कुछ पसंद है? मैं तुम्हें वो बना के खिला सकता हूँ अगर तुम चाहो। तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। और वो सोचती है क्या सच में है? वह पे एक चीज़ है जो मुझे ट्राई करनी है, और जब से मैं ह्यूमन वर्ल्ड में आई हूँ तब से मुझे वो खाना था। एमसी उसके तरफ शौक में देखता है, और वो बोलती है कि उसे खाना हार्ड था तो मैं कभी ट्राई नहीं कर पाई, पर अब तुम बोल रहे हो। तो तभी एमसी बोलता है क्या है वो? और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें कुछ सब्जियां दिखती है, और एमसी दिखता है जो बोलता है कि मैंने जैसा मुझे आता था वैसे बनाया है, और होप कि तुम्हें ये अच्छा लगे, और ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। और वो बोलती है कि ये बहुत अच्छा है, और तुम्हें पता है मैं हमेशा से होममेड फूड खाना चाहती थी, और मैंने जो भी ह्यूमन फूड खाया है वो आउटसाइड या स्कूल मील था। एमसी सोचता है क्या स्कूल मील, पर वो बोलती है कि है स्कूल मील, क्योंकि मैं भी स्कूल अटेंड कर रही हूँ ना, तुम्हें पता है हो जाऊँ हाई स्कूल। एमसी बोलता है हाँ वो मेरे ही स्कूल के सामने है। वो बोलती है हाँ मैं उसी स्कूल में जाती हूँ इसी साल के स्टार्ट से, पर मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है अभी तक। और एमसी सोचता है उसकी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है उसके बहुत दोस्त होंगे। और ये सब बोलते बोलते उनका खाना खत्म हो जाता है, और वो एमसी को बोलती है कि खाना अच्छा था, और ये सच में बाहर के खाने से अलग था। और वो एक छुटकी बजा के कुछ समन करती है, और बोलती अब तुम्हारे रिवॉर्ड का टाइम है जो मैंने तुम्हें कहा था। और वो एक्सप्लेन करती है कि तुम जो स्क्रॉल देख रहे हो इसे योचकजांग बोलते हैं, और जिसका ऐसा नाम है ये एक कॉम्बिनेशन है फ़ोन का और बैग का जो तुम यूज़ कर सकते हो, और जैसे मैंने समन लिया वैसे तुम भी इसी समन कर सकते फ्रीली, और तुम जैसे चाहिए वैसे स्क्रॉल कर सकते हो इसे, और जो सेक्शन चाहिए वो ओपन कर सकते हो बस अपने हैंड गेस्चर यूज़ करके, और कुछ भी निकल सकते हो। और वो एमसी के सामने अपना हाथ उस स्क्रॉल में डाल देती है, और एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है, और वो एक बॉक्स निकालती है और कहती है कि तुम कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हो, और तुम्हें वेट या वॉल्यूम की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम इसी बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। तुम जब 2-3 बार यूज़ करोगे तो समझ जाओगे। और वो स्क्रॉल से निकला हुआ बॉक्स एमसी को देती है, जिसके अंदर एक स्क्रॉल, कुछ पैसे और ग्लोव्स है। और हमें पता चलता है कि कोइंस को गुमयोंजियों बोलते हैं, और वही करेंसी यूज़ होती है योकाई वर्ल्ड में। और एमसी को 14 यांग मिले हैं, और वो बोलती है इसे अच्छे से यूज़ करना, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। और फाइनली तुम जो ग्लोव्स जैसा देख रहे हो वो नोबल योकाई ट्रेजर है जो तुम्हें दिया जा रहा है। इन ऑब्जेक्ट में योकाई फोर्स होती है, और इनमें बहुत टाइप की एबिलिटी भी होती है, और तुमने इनके बारे में बुक्स में पढ़ा होगा कभी ना कभी। ह्यूमंस के लिए ये अभी भी मैथ्स है, और नॉर्मली बस कॉइन दिए जाते हैं, या बस स्क्रॉल पर ग्रैंडपा मांगते ने तुम्हें ये ट्रेजर भी दिया है, इसका मतलब उनको तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है।
एमसी बोलता है क्या वो एक्सपेक्टेशन फेस्टिवल को लेके है, योकाई किंग के सिलेक्शन के लिए। और वो बोलती है ऑन ऑफ कोर्स, जैसा तुम ह्यूमंस सोचते हो वैसे ही हम योकाई भी हैं, हमें भी हमारे रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई योकाई कोरियन पेनिनसुला से योकाई किंग बना तो हमारे लिए ये एक प्राउड मोमेंट होगा। और मैंने उसने है, अभी तक हमारे पेनिनसुला से कभी कोई किंग नहीं बना है और हम बस हारते आए हैं। एमसी पूछता है क्या कभी कोई कोरियन पेनिनसुला से किंग नहीं बना। शोल में बोलती है कि मैं जितना सुना है लास्ट टाइम एक था जो लड़ा था अभी के किंग से, और वो ऑलमोस्ट जीत ही गया था, पर क्या कर सकते हैं, वो हार गया और ये बहुत बुरा था। बट है एक बात है, जो वो योकाई था वो भी एक गॉब्लिन था तुम्हारे जैसा, और ऐसा बोला जाता है कि पूरे हिस्ट्री में योकाई के उसके जितना ताकतवर कोई और नहीं था और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और भले ही मुझे ये सब पता था, पर मुझे कल ही पता चला कि वो एक गॉब्लिन था और मैं अभी सोच रही हूँ ये सब क्या था। और एमसी बोलता है कि मुझे अभी भी ये एक सपना लग रहा है और मैं तो बस ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं बस अपने ड्रीम से उठ जाऊँ और कुछ नहीं। और शोल में बोलती है तुम ऐसा सोचते हो, पर तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम बहुत जल्दी सब सीख रहे हो। और मैं जब तुमसे फर्स्ट बार मिली तो भी मुझे लगा कि तुम पूरी तरह से तैयार हो और मेहनत कर रहे हो, और मुझे तुम बहुत इंटरेस्टिंग लगे। और अब जो तुमने अपना माइंड बना ही लिया है तो तुम अपने गोल्स थोड़े हाई रख सकते हो। और एमसी सोचता है हाई, और वो बोलती है कि तुम अफ्रेड हो कि जब फेस्टिवल होगा और किंग चेंज होगा तो ह्यूमंस बहुत बड़ा डेंजर फेस करेंगे, और ऐसा है तो तुम किंग बनो और अभी जो रूल्स है वही रखो अगले फेस्टिवल तक, और ऐसे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को और ह्यूमंस को। और एमसी उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ, और वो बोलती है तुम कुछ भी पूछ सकते हो, आफ्टर ऑल तुम मेरे फर्स्ट ह्यूमन फ्रेंड हो जो अभी अभी दोस्त बने हो, और अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो, मैं मेरा बेस्ट करूंगी तुम्हें आंसर देने का। एमसी बोलता है इतना कुछ नहीं, पर वो स्क्रॉल जो तुम्हारे सामने है योचक जांग, वो ओपन है और इमरजेंसी दिखा रहा है कब से। और शोल मी उस स्क्रॉल की तरफ देखती है और बोलती है ये इमरजेंसी दिखा रहा है, ये समन आर्डर है। जब को इमरजेंसी होती है तब ये पास एक योकाई को सिग्नल भेजता है हेल्प के लिए, और ये अभी हो रहा है, मतलब कि ज़रूर किसी योकाई ने ह्यूमन वर्ल्ड में रूल्स तोड़े होंगे और ज़रूर किसी ह्यूमन को हार्म किया हो, और कुछ और नहीं होगा, पर बहुत सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो ज़रूर कोई मिस्टेक होगी और समन नहीं किया होगा, और वो कप उठा के पीने ही वाली होती है, पर उसे समझता है क्या हो रहा है और ये इमरजेंसी है और ज़रूर किसी योकाई ने रूल ब्रेक किया होगा। एमसी भी पैनिक हो जाता है। ये सुनकर अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर रात हो गई है, और एमसी चुटकी बजाकर अपना स्क्रॉल समन करता है, और वो अभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में है। और तभी हमें स्क्रॉल दिखता है जिस पर कुछ बना हुआ है, और एमसी सोचता है मुझे बस अपना हार्ट अंदर डालना है। और एमसी वो ग्लोव्स अपने हाथ में पहन लेता है और सोचता है इसे उसे कैसे करते हैं, क्या मुझे बस इसे पहनकर किसी को भी मारना है और ये वर्क करेगा, या कुछ एक्टिवेशन बटन है, जाने दो, मैं उससे बाद में पूछ लूंगा इसे कैसे यूज करते हैं। और एमसी सोचता है कि उसे जाकर बहुत टाइम हो गया है, और सीन शिफ्ट होता है जहां पर इमरजेंसी मैसेज देखकर शोल्मी बोलती है 6 घंटे हो गए हैं और हम ह्यूमन वर्ल्ड में आए थे 4 बजे, तो हमें बस अब 10 बजे से पहले जाना होगा, तुम समझ गए ना, और मैं जाके आती हूँ, तुम मेरा यहीं पर वेट करो। एमसी उसे हाँ होता है और वो जाते जाते बोलती है तुम मुझसे कंफर्टेबली बोल सकते हो, जब हम वापस आएंगे तब अब से हम दोस्त हैं, और हाँ मुझे सोलमी बुलाना। और अब सीन फिर से आता है हमारे एमसी पर, जो सोचता है कि 10 बज के चले गए और वो अभी आई नहीं है, मतलब कुछ हुआ होगा। और वो सोचता है मुझे अगर पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं उसका नंबर मांग लेता पहले ही। और तभी एमसी की नज़र जाती है अपने पापा के फोटो पर, और वो सोचता है मुझे में अगर गॉब्लिन ब्लड है इसका मतलब वो ज़रूर मेरे पापा से मिला होगा। और वो सोचता है जैसा मांगटे ने बताया मैं 4th या 5th जनरेशन का हूँ और मुझ में बहुत कम गॉब्लिन ब्लड होगा, तो क्या मेरा पापा को पता होगा कि वो एक योकाई थे या उनमें गॉब्लिन ब्लड था। और एमसी खिड़की की तरफ देखकर सोचता है सोलमी कहाँ होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है एक गली में जहाँ पर बहुत कम लाइट है, और हमें दिखता एक ब्लैक शैडो किसी इंसान का गाला दबा रही है, और वो एक मॉन्स्टर है योकाई वर्ल्ड से, और वो मॉन्स्टर उस इंसान को खाने ही वाला होता है कि तभी सोलमी अपने 2 उंगली से एक लेज़र शूट करती है जो जाके उस मॉन्स्टर को लगती है, और वो बोलती है मैं इन्हें कब से मार रही हूँ पर ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, और ऐसे तो मेरे सब पंख ख़त्म हो जाएंगे। और मैं उसका एक पंख दिखता है जो उसने उस मॉन्स्टर पर शूट किया था अभी, और वो मॉन्स्टर उस आदमी को छोड़ देता है और सोलमी की तरफ देखकर बोलता है तुम क्या बोल रही हो कब से। और वो बोलती है तुम एक ऐसे क्रीचर हो जो पेन नहीं फील कर सकता है ना। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं
और सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है, जहां पर वो इंसान जिसे मॉन्स्टर ने पकड़ा था वो अभी भी बहुत डरा हुआ है। और सोलमी बोलती तुम डरो मत। और हमें सोलमी दिखती है जिसके हाथ में और एक इंसान है और उसके गर्दन से खून निकल रहा है। पर वो बोलती है तुम डरो मत मेरे दोस्त, इसे जो लगा है वो इतना डीप नहीं है और मैंने ऑइंटमेंट भी लगा दिया है तो इसे कुछ नहीं होगा। और एम्बुलेंस यहाँ आती ही होगी। और हमें दिखता है कि वो आदमी डरा हुआ है। क्यों? कि सोलमी के ऊपर अभी उसने जो मॉन्स्टर मारा उससे कहीं बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है। और जैसे ही सोलमी पीछे देखती है वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। पर तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है अपने आप को संभालो। अगर तुम्हारे क्लान को पता चला कि तुम ऐसे मॉन्स्टर से हार गई तो वो अपना सिर उठा नहीं पाएंगे बाकी योकाई के सामने। और ये सुनकर सोलमी बोलती है तो तुम आ ही गए, मुझे पता था मेरा भाई मुझे बचा ही लेगा। और हमें दिखता है एक हैंडसम सा बंदा और वो बोलता है कि तुम भाई किसको बोल रही हो? और वो बोलती है अगर तुम मुझसे बड़े हो और हम एक दूसरे को जानते हैं तो मैं तुम्हें भाई बुला सकती हूँ, और अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कुछ और भी बुला सकती हूँ। और वो बोलता है अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे बस इज्जत से बुलाओ। और वो बोलती है ओरा बोनी बुलाओ। और वो बोलता है कुछ भी बुलवो जो तुम्हें चाहिए। और वो अपने उंगली में पावर फोकस करता है और उस डरे हुए इंसान से बोलता है कि ऐसा सोचो जैसे कि ये एक अच्छा दिन नहीं था। ऐसा सोचो कि तुम एक कार से टकरा गए और तुम्हारा दोस्त उसी से घायल हो गया और एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर भाग गया और तुम एम्बुलेंस के आने तक रुके रहे। और तभी सोलमी बोलती है कि तुम मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये तुम्हारी एक स्किल है ना, और ये सीखने के लिए बहुत हार्ड होती है। और मैंने ये सीखने की ट्राई की थी 16वां से, पर उसने बस मुझे डांटा और फिर मैंने ये सीखना छोड़ दिया। और क्या तुम भी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले हो? और वो उस पर ध्यान नहीं देता और पूछता है कि तुमने कितने मॉन्स्टर्स को मारा इन दोनों को पकड़ के? और वो बोलती है जो तुमने मदद की मॉन्स्टर को मारने में, उसे पकड़ा के 34 हो गए, पर उनमें एक भी योकाई नहीं था और सब दुक्के भी थे जो किसी और से कंट्रोल हो रहे थे। और उन्होंने 7 ह्यूमंस को मार दिया और 50 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। किसने किया होगा ये सब? ह्यूमन को मारना एक बड़ी सिन है और कौन ऐसा कुछ कर सकता है? और तभी वो लड़का बोलता है कि तुम गलत हो, कोई ह्यूमंस को एंजॉयमेंट के लिए नहीं मार रहा, नरिशमेंट के लिए मार रहा है। और सोलमी सोचती है क्या नरिशमेंट? मुझे कुछ समझा नहीं। और वो बोलता है कि राइट, तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि ये सबको इतना नहीं पता है। और बहुत वक्त पहले जब हम योकाई ह्यूमंस को खाते थे वो बस हम अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं तो ह्यूमंस ब्लड और मांस खाते थे, क्योंकि ह्यूमंस में बहुत नॉरिशमेंट है जो किसी योकाई के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये सुनकर सोलमी बोलती है क्या? मैंने ये स्टोरी फर्स्ट टाइम सुनी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी था। और वो बंदा बोलता है अभी किसी को नहीं पता, पर पास्ट में सब जानते थे ये सब, और ये किसी को पता नहीं क्योंकि कोई किसी को बताता ही नहीं है। और तुम ही सोचो, अगर सब योकाई को पता होता कि ह्यूमन को खा के तुम और स्ट्रांग बन सकते हो तो क्या ह्यूमन वर्ल्ड इतना शांत रहता? और तुमने टेस्ट दिया है राइट, तो तुम ह्यूमन वर्ल्ड में आ जा सकती हो। और तुम्हें नहीं पता है कि 500 वेट करना कैसा होगा। और अगर तुम्हारे और मेरे जैसे योकाई ना हो तो कौन ह्यूमंस के वर्ल्ड में आएगा जब तक लॉ चेंज ना हो जाए। और हम ह्यूमंस को फूड के जैसा नहीं देखते जो नई जनरेशन के है, पर हर कोई स्ट्रांग बना चाहता है, चाहे थोड़ा बहुत ही सही। और वह पे बहुत योकाई है जो ये रिस्क ले लेंगे। और तुम ग्रैंडपा मांगटे को हेल्प करती हो, तुम्हें तो पता ही होगा। और ऐसे बहुत योकाई है जो अपने आप को बहुत पुश करते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो सब ये क्यों कर रहे हैं, पर उनका ये करने का तरीका कुछ सही नहीं है। और अगर इनके जगह में होता तो मैं ऐसा सब करके खुद पर अटेंशन फोकस नहीं करता, और उल्टा मेन स्लोली मूव करता और एक एक करके ह्यूमंस को खाता और किसी को पता भी नहीं चलता। और ये सब मैं खुद करता, ना कि किसी लॉ रैंक योकाई के हेल्प से। और ये सुनकर सोलमी बोलती है जिसने भी ये किया है वो एक डरपोक है, और क्या उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खुद ये सब करे? और वो बंदा बोलता है वो होनहार भी हो सकता है, अगर किसी के पास एबिलिटी है दूसरों को यूज़ करने की तो वो क्यों खुद काम करेगा, और ये उसके लिए प्रॉफिटेबल भी है। और सोलमी बोलती है कि तुम कहना चाहते हो कि वो बहुत उतावला हो गया है और इसीलिए हम उस पर ध्यान दे पाए, और नहीं तो वो ये सब ठीक से कर पाता। और तभी सोलमी को कुछ समझता है और वो उसे बोलती है कि मैं आगे जाऊंगी, तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। और वो क्रो बनकर उड़ जाती है और वो लड़का उसे देखते रहता है। और अब सीन शिफ्ट होता है एमसी पर, जो अपने घर के बालकनी में खड़ा है और सोचता है कि खिड़की बंद थी कुछ समय पहले पर अब ओपन है, ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी हमें दिखता है कि एमसी के पीछे एक शैडो है और वो एमसी के ही तरफ मूव कर रही है।
और वो इंसान सोचता है कि कितना ईजी है। अगर मुझे पता होता कि ये इतना आसान होगा तो मैं इतना सब करता ही नहीं। और शायद से वो वही योकाई है जो उन बाकी योकाई को कंट्रोल कर रहा था। और तभी वो एमसी पर पीछे से वॉर करता है, पर हमारा एमसी कुछ सेंस करके उसे डोज कर देता है और ये देखकर कोई योकाई शॉक हो जाता है और एमसी उसका हाथ पकड़ के उस पर अपना रेसलिंग वाला मूव कर देता है और उसे बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देता है। और एमसी सोचता है, ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बाहर आ जाएगा। और एमसी सोचता है कि ये सब मॉन्स्टर्स से फाइट करने के वजह से हुआ है और मुझे कोई और मूव सोचना होगा। एक ही मूव इस पर फिर से काम नहीं करेगा।